हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम करण। एंड गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, पहले हम आपको वीडियो का टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है मुस्लिम इतिहास पर बनी 5 शानदार फिल्में। सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि मतलब हमने बहुत सारे देखे हुए हैं मुस्लिम वॉरियर्स, टॉप 5 मुस्लिम वॉरियर्स, हाँ। पर ऐसे भी कुछ है जिनके ऊपर मूवीज भी बनी है। सो गाइस, ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जो चाहता है मतलब और भी जाने रिलीजन के बारे में, तो अगर वो ऐसी मूवीज देखता है तो उसे और भी ज्यादा अच्छे से समझ आता है। और इनके चैनल पे हमने बहुत सारे रिएक्शन पहले ही दे चुके हैं और ये इतना अच्छे से समझाते हैं कि हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है इनके चैनल से। एंड आज बहुत ही अलग चीज है कि मूवीज बनी हुई है उनके ऊपर। सो गाइस, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए कि भाई हम उनमें से कितनों को जानते हैं। हाँ। अभी तक हम मतलब हमारी नॉलेज कितनी बड़ी है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों की बड़ी डिमांड पर बनाई गई है। वो डिमांड के जो पिछले कई महीनों से लगातार हमारी अलग अलग वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में की जा रही थी। जैसा कि ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर ही हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐतिहासिक मूवीज बनाने का ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। और उसकी सीधी सी वजह यही है कि क्योंकि फिल्म देखने वाले आम लोगों ने भी अब ऐतिहासिक मूवीज में ही दिलचस्पी लेना ज्यादा शुरू कर दी है। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि एक के बाद एक बनाई जाने वाली इन सभी हिस्टोरिकल मूवीज का हद से ज्यादा गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म मेकर्स यानी फिल्म बनाने वाले लोग ऐतिहासिक मूवीज को भी अपने हिसाब से बना रहे हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक हिस्टोरिकल मूवी से ज्यादा पैसा कमाना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन मुताबिक ही बनाना होगा, तभी एक फिल्म से ज्यादा कलेक्शन किया जा सकता है। अब चाहे भले ही दूसरी तरफ उस फिल्म की कहानी इतिहास पर बिल्कुल खरी ना उतरती हो, चाहे भले ही फिल्म में इतिहास की धज्जियां उड़ाई जाती हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर लूं बॉलीवुड की यानी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो इसमें भी पिछले 5-6 सालों के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक फिल्म बनाई गई हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी कि जो 50% भी इतिहास पर खरी उतरती होगी, वरना तो सारी की सारी मूवीज इतिहास को बदलकर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बनाई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर एक पुराने हिस्टोरियन को बैठा दिया जाए और उसको बॉलीवुड की ये ऐतिहासिक मूवीज दिखाई जाएं, तो वो इन सब को देखते वक्त अपना आधा टाइम तो रोते हुए गुजार देगा, जबकि आधा टाइम इन लोगों के ऊपर हंसते हुए गुजारेगा। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, यही वो सारी चीजें हैं कि जो आप में से भी ज्यादातर लोगों को हमेशा परेशान किए रहती हैं। यही वजह है कि आप में से भी ज्यादातर ऐसे लोग कि जो मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली फिल्म्स और सीरियल्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो अक्सर ये कमेंट करते रहते हैं कि आखिर हमको बताया जाए कि अगर हमको मुस्लिम इतिहास पर बनी हुई फिल्म्स देखना है तो आखिर कौन सी देखी जाए, क्योंकि आज के दौर में किसी भी एक हिस्टोरिकल मूवी या सीरियल को ढूंढना तो आसान काम है, मगर ये पता लगाना मुश्किल काम है कि आखिर इसमें इतिहास सही तौर पर दिखाया गया है या फिर इसमें भी इतिहास के साथ खुले तौर पर छेड़छाड़ की गई है। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली 5 ऐसी फिल्म्स के बारे में बताऊंगा कि जो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए कि जो मुस्लिम इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं और इस तरह की फिल्म्स या फिर सीरियल्स अक्सर देखते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग आमतौर पर ऐतिहासिक फिल्में देखते ही रहते हैं और उसके बावजूद भी आपने इन 5 फिल्म्स को मिस कर रखा है यानी नहीं देखा है, तो ये यकीनन बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली ये वो 5 मूवीज हैं कि जिनको अगर नहीं देखा तो शायद कुछ भी नहीं देखा। टॉप 5 मुस्लिम हिस्टोरिकल मूवीज की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है दलीलर का। आपको बताता चलूं कि ये एक टर्किश फिल्म है और सल्तनत उस्मानिया के ऊपर ही बनाई गई है। दलीलर दरअसल सल्तनत उस्मानिया की एक फौजी टुकड़ी का नाम हुआ करता था, एक ऐसी फौजी टुकड़ी के जो अक्सर जंगों में सबसे आगे हमला करने के लिए तैयार रहा करती थी। यही वो फौजी टुकड़ी थी कि जिसके फौजी अक्सर अपने जिस्म पर परिंदों के पर बांध कर रखा करते थे। दुनिया के दूसरे लोग, अब वो चाहे सल्तनत उस्मानिया के दोस्त हों या फिर दुश्मन, इस फौज को हवा, तूफान और आंधी के नाम से भी याद किया करते थे, क्योंकि जाहिर है हमला करने के मामले में ये किसी तूफान या फिर आंधी से कम नहीं थे। खास तौर से इन लोगों को 15वीं सदी में उस वक्त ही तैयार किया गया कि जब ड्रैकुला जैसे एक खतरनाक शासक ने सल्तनत उस्मानिया और मुसलमानों के खिलाफ आतंक मचा रखा था।
और ड्रैकुला जैसे एक शैतान हुक्मरान को कत्ल करने वाला इंसान भी कोई और नहीं बल्कि इसी फौज का ही एक जाबाज सिपाही था। दोस्तों, अगर आप लोग ड्रैकुला के बारे में और भी बहुत कुछ गहराई के साथ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से जान सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक पूरा वीडियो तैयार कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आखिर ड्रैकुला से सल्तनत उस्मानिया के मशहूर सुल्तान यानी मोहम्मद फातेह ने किस तरह मुकाबला किया था। अब बात करें अगर अगली फिल्म की तो चौथे नंबर पर नाम आता है द किंगडम ऑफ सोलोमन का। दरअसल ये एक ईरानी फिल्म है कि जो सन 2010 में रिलीज की गई थी। दरअसल इस फिल्म के अंदर हजारों साल पुराने उस दौर को दिखाने की कोशिश की गई है कि जब हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर प्रोफेट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हुआ करती थी। वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों में भी फॉलो किया जाता है। शायद यही वजह थी कि इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा रिस्पांस मिला था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है द लायन ऑफ डेजर्ट का। आपको बताते चलें कि ये फिल्म दरअसल लीबिया के एक फ्रीडम फाइटर के जिनका नाम उमर अल मुख्तार था उनके ऊपर बनाई गई है। उमर अल मुख्तार की बहादुरी का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनको पूरी दुनिया में आज भी द लायन ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान के शेर के नाम से याद किया जाता है। उमर मुख्तार किसी दौर में लीबिया के एक आम टीचर हुआ करते थे, मगर जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल से निकल गया और यहाँ पर इटली की फौजों ने कब्जा कर लिया तो उमर अल मुख्तार ने हथियार उठा लिए और लोगों को इकट्ठा करके ये एहसास दिलाया कि हम लोग अब गुलाम बन चुके हैं और हर हाल में हम लोगों को इटालियन लोगों से आज़ादी हासिल करना है। ऐसा माना जाता है कि दिन में जिस इलाके में भी इटली की फौज कब्जा किया करती थी, रात में उसको उमर अल मुख्तार एक बार फिर से आज़ाद करा लिया करते थे। बूढ़े और कमजोर होने के बावजूद भी एक लंबे वक्त तक उमर अल मुख्तार इटली की फौज से मुकाबला करते रहे और फिर वो वक्त भी आ गया था कि जब 72 से 73 साल की एक बड़ी उम्र में इटली की फौज ने इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। दोस्तों, अगर आप लोग उमर अल मुख्तार के बारे में और भी ज्यादा गहराई के साथ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से जान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन पर भी एक वीडियो बना रखी है। टॉप 5 मुस्लिम ऐतिहासिक फिल्मों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है द किंगडम ऑफ हेवन का। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग इस फिल्म के बारे में तो पहले से ही जानते होंगे और बहुत सारे लोगों ने देख भी रखा होगा, क्योंकि यही वो फिल्म है कि जो बैतुल मुक़द्दस की उस जंग पर बनाई गई है कि जो जंग बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए सलीबियों और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच लड़ी गई थी। वैसे तो 2005 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म है और इसको बनाते वक्त मेन फोकस भी सलीबियों पर रखा गया है, यानी इस फिल्म का हीरो भी सलीबियों में से ही एक दिखाया गया है। मगर जाहिर है सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, एक ऐसा जर्नैल, एक ऐसा बादशाह कि जिसके दुश्मन भी उसकी आज तक तारीफें करते हैं। यही वजह है कि इस फिल्म का हीरो भी कभी इस फिल्म से इतना ज्यादा मशहूर नहीं हो सका कि जितना ज्यादा मशहूर वो इंसान हुआ कि जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर प्ले किया था। और आज इस फिल्म को पहचान भी उस हीरो की वजह से नहीं बल्कि उस हीरो के ऑपोजिट में खड़े हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वजह से मिली है। ये एक ऐसी फिल्म है कि जो आसानी के साथ आप लोगों को ये समझा सकेगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उनके दुश्मन यानी यहूदी और ईसाई भी हमेशा से ही उनकी तारीफ क्यों करते आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी फुल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, यानी उनकी जिंदगी को बड़ी गहराई के साथ समझना और पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से जान सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। अब बात करते हैं टॉप 5 हिस्टोरिकल मूवीज की इस लिस्ट में मौजूद उस मूवी की कि जो पहले नंबर पर मौजूद है और उसका नाम है फातेह 1453 यानी फातेह 1453। दरअसल 2012 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक टर्किश फिल्म है। तुर्की में बनने वाली ये फिल्म सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक बादशाह यानी मोहम्मद फातेह के ऊपर बनाई गई है। ये वही मोहम्मद फातेह हैं कि जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल नाम का वो शहर फतह कर दिखाया था कि जिसको फतह करना उनसे पहले नामुमकिन समझा जाता था। दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर सूरमाओं ने इस शहर को फतह करने की कोशिश की, मगर वो फतह ना कर सके और ये ख्वाहिश दिल में लिए ही इस दुनिया से चले गए थे। खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी जब इस चीज का इरादा किया था तो उनके सीनियर वजीर और बड़े बड़े फौजी उनके ऊपर हंसा करते थे और कहते थे कि जो काम तुम्हारे वालिद या तुम्हारे काबिल से काबिल परदादा और बाप दादा ना कर सके वो काम आखिर तुम इतनी कम उम्र में कैसे कर सकते हो। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बहुत छोटी सी उम्र में ही सन 1453 में ये कारनामा कर दिखाया।
और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई को भी पूरा कर दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन तुम लोग यानी मुसलमान कुस्तुनतुनिया को ज़रूर फतह करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की फुल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हर एक वीडियो ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि गाइस हमने इतने सारे वो देखे हुए हैं, इनकी वीडियो इतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे शॉकिंग वो लगा कि जो भी हम सलाउद्दीन अयूबी की जो हम फोटो देखते थे ना वीडियो में, वो हमें ऐसा लगता था कि वो सलाउद्दीन अयूबी सच में ऐसे ही दिखते होंगे क्योंकि वो इमेज एक बन गई थी। एंड आज हमें वो पता चला वो एक हॉलीवुड मूवी का है। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है वो एक हॉलीवुड मूवी है, प्लस उस पे जो हीरो है उनसे ज्यादा फेमस सलाउद्दीन अयूबी है। सलाउद्दीन अयूबी का कैरेक्टर जिन्होंने किया था वो उनसे ज्यादा फेमस है। सो गाइस, इससे आप खुद ही सोच सकते हो कि वो मतलब उनकी रिस्पेक्ट सबको ही करते थे कि मतलब हीरो से ज्यादा वो सलाउद्दीन अयूबी मतलब क्योंकि एक अलग ही स्टैंडर्ड दिख जाता है उनका। स्टैंडर्ड मतलब कि वो अलग ही उनकी एक्टिंग है और अलग ही बहुत कुछ अलग है उनमें, तो मतलब लोगों को अलग ऐसा और था थोड़ा ना? आजकल की यूथ को चाहिए भी थोड़ा दमदार लोग हैं तो वो अच्छे लगे उस कैरेक्टर में, हमें भी एंड अच्छे गाइस लगे। ऑब्वियसली किसको पसंद नहीं आएंगे, जो भी उनकी हिस्ट्री पढ़ेगा तो और सबको वो इसीलिए भी पसंद है क्योंकि उनकी वो बहुत अच्छे इंसान थे। जैसे उन्होंने बोला चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो यहूदी हो, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। एंड सब और इस पे हॉलीवुड मूवी भी बनी है गाइस, हम तो जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि मतलब 2005 वो बोल रहे थे मूवी आई थी। एंड सबसे बड़ी बात कि जितने भी मुस्लिम्स जो भी मतलब मूवीज आई है वो ज्यादातर टर्की में आई है, मतलब टर्किश उस पे आई है, लैंग्वेज में आई है। तो मतलब टर्की में काफी ज्यादा मतलब मुस्लिम्स ऐसे मतलब मूवीज और सीरियल्स बनाते हैं क्योंकि एर्तुगरुल गाजी भी टर्किश ड्रामा है। सो गाइस और जो वो बोल रहे थे फतेह वो टर्किश मूवी का ही है। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है उनके बारे में। सो गाइस हम उनके बारे में भी जरूर पता करेंगे क्योंकि भाई नंबर 1 पे थे। और अगर आपके पास उनसे रिलेटेड कोई वीडियो है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं क्योंकि जो सेकंड नंबर पे थी वो तो सलाउद्दीन अयूबी की हमें पता, हमने देख ही ली है, हिस्ट्री हमने पूरी देख ली है उनकी। तो अब जो नंबर 1 पे है हम उनकी भी देखना चाहेंगे। एंड गाइस मुझे लग रहा था कि शायद ऐसी भी कोई मूवी होगी जो हजरत अली पे बनी होगी, बट ऐसी मूवी अभी कोई आई नहीं है। बट जब भी आएगी वो हम जरूर उस पे भी और हम उस पे भी उसके भी सीन्स पे रिएक्शन जरूर देने वाले हैं। बट वो तो पता नहीं कब आएगी, बट अगर आती है ना तो वो सच में ब्लॉकबस्टर हिट होगी क्योंकि भाई कौन नहीं देखना चाहेगा उनको भी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।